सीमा मेरे पास में है, इसलिए जाया ना करके आज जो अधिकार दिवस के लिए हम यहाँ आए हैं और हम अपने अधिकारों के प्रति सजग होने के लिए अधिकार दिवस पूरे विश्व के अंदर मना रहे हैं और जिनको बुलाया है तो उनके लिए ये कर्तव्य दिवस है। इसलिए जब हम अधिकार की बात करते हैं तो हम अधिकार किन से मांग रहे हैं, वो हमारे जनप्रतिनिधि सामने बैठे हैं तो वो कर्तव्य दिवस के रूप में मनाएं। अभी लगभग सारी हमारे यहाँ की समस्याओं के बारे में बता दिया गया है। एक दो चीजों को लेकर हमें कुछ सलाह दी गई। रेगिस्तान जनजाति विशिष्ट क्षेत्र को लेकर कि इसमें कोई कानूनी या संविधान सम्मत रहते हुए कुछ इस तरीके से हो जाए कि समरूपता हो जाए हमारे क्षेत्र के अंदर। आदरणीय भंवरलाल जी परमार साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उदाहरण देके महाराष्ट्र का बताया, हम उस और अध्ययन करके उस दिशा के अंदर बढ़ेंगे। लेकिन हमारे 15 वर्ष का जो संघर्ष है, हमारे बड़े बुजुर्ग खेताराम जी कालमा साहब, चांदाराम जी, केसराराम जी रेडाना, राजा राम जी, ये हमारी अग्रिम पंक्ति के हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में विद्यमान है और उनके द्वारा जो रेगिस्तान जनजाति विशिष्ट क्षेत्र घोषित करने का जो संघर्ष 15 वर्षों से लगातार चल रहा है, उसमें हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि इस नाम के अंदर हमको जो हक मिलना चाहिए उस तरीके का हमको लेना ही है और ये हम कटिबद्ध है। और जब भील ठान लेता है लगन का पक्का, जब भील वो करके ही जाता है। भील या तो धारे नहीं धारे तो पासों पड़े। ये विचार आज वर्तमान में ये करके दिखाया हमारे डूंगरपुर के अंदर। हमारे वहां के कर्मठ भील जनजाति के लोग किस तरीके से वो एकदम लगन से, और वो लगन मैं ये कहता हूं कि वो लगन हमारे गुण सूत्र के अंदर है, हमारे डीएनए के अंदर है। और वो डीएनए एकलव्य के डीएनए के अंदर हो सकता है। बहुत सारे विद्वान जन ये कहे ये मैथोलॉजी का एक पात्र है, ये कैरेक्टर है, लेकिन कोई भी साहित्य लिखा जाता है तो वो समकालीन समाज को संकेत करके लिखा जाता है। यदि एकलव्य धार लेता है कि मुझे ये विद्या सीखनी है तो वो सीख के ही रहता है, चाहे उसकी छाया से ही सीखे। और सीखने के बाद में तत्कालिक परिस्थितियों के अंदर राजकुमार ही सबसे ऊपर हो, इसलिए उसका गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा भी ले लिया जाए, तब भी वो लगन के सच्चे भील समाज के उस एकलव्य ने यह धार लिया कि अब भी मैं अग्रणी ही रहूंगा, अब भी मैं अग्रसर ही रहूंगा। इसलिए अपनी काबिलियत उस तरह की पनपा के रखी कि उसके बाद में भी अंगूठा छीनने के बाद में भी तर्जनी और मध्यमा से उन्होंने अपना तीर धनुष लाया। और ओलंपिक अभी भी हुआ है, ओलंपिक के उन होने वाले तीरंदाजी के उन दृश्य को देख लीजिए। तीर किस तरीके से चलाया जाता है, अंगूठे से और इससे नहीं पकड़ा जाता है, तर्जनी और मध्यमा, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर से पकड़ के तीर चलाया जाता है। तो भील जब धार लेता है तो वो काम पूरा करता है, और भील नहीं धारे तब तक ढील है। तो ढील के है नहीं, ढील जब तक है तब तक वो ढील ही है। और आजादी के 75 वर्ष तक ढील थी हमारे पास में, लेकिन अब प्रत्यंचा चढ़ चुकी है। और ये सब लोग जितने जनप्रतिनिधि बैठे, ठीक 1 वर्ष पहले राम सिर की इसी धरती पर, इसी मंच पर आप सबकी मंशा को भापते हुए हमने जो समुदाय, हमारे भील समुदाय की जो मंशा थी, मुंह मेरा था, मन और संकल्प आपका था। मैंने ये कहा कि राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे आंख खोलकर और कान खोलकर देख ले कि आजादी के इतने वर्षों बाद में भी कांग्रेस और बीजेपी के लोग हमारे लोगों को दरिया बिछाने के लिए करते हैं। यदि हमको देना है तो उस संगठनों के अंदर प्रभावशाली और निर्णय करने वाले उन पदों पर हमको एक बार करके तो दिखाइए, एक बार हमको दो दायित्व सौंप के दिखाइए। और यदि नहीं करता है तो आने वाले विधानसभा के अंदर भील भी हुंकार भरेगा। ये इसी मंच से हुंकार भर के ये समाज खड़ा हुआ था, और विधानसभा तो क्या लोकसभा के अंदर 2-2 बार लगातार हुंकार भरी, और ये हुंकार जारी रहेगी। और अपने आप को सत्य करके बताएंगे
कि किस तरीके से एक लोकतंत्र के अंदर, जो कि हमारे डीएनए के अंदर है, हमारे गुणसूत्र के अंदर है, लोकतंत्र जिसको आज आधुनिक भारत के अंदर ये कहते हैं कि लोकतंत्र अमेरिका के अंदर से आया, गलत भ्रांति। लोकतंत्र आदिवासियत के अंदर समाहित है। लोकतंत्र दूध के अंदर जिस तरीके से चीनी मिली हुई होती है, अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही लोकतंत्र आदिवासी संस्कृति के अंदर समाहित है। सामूहिक निर्णय होता है हमारा। आज भी जहाँ पर भी शुद्ध आदिवासी संस्कृति को पालकर रहने वाले हमारे उदयपुर संभाग के भीलों की पालों के अंदर जाके देखिए निर्णय कैसे होता है। और उन्हीं पालों में से निकलता हुआ एक युवा जब विधानसभा के अंदर जाता है तो बड़े मनोयोग के साथ में और अनुशासन के साथ में सबसे ज्यादा सदन के अंदर उपस्थिति दर्ज कराता है। वो आज उसी को सर आंखों पर बैठाकर वहां की जनता दिल्ली के दरबार के अंदर भेजती है। आज वहां पर भी वो एक ऐसा नहीं कि सिर्फ भीलों के लिए, वंचित वर्ग के जितने भी लोग अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, अपने क्षेत्राधिकार के अंदर है, उससे भी बाहर जाकर जन जागरण लगातार कर रहे हैं। और यही प्रतिफल है कि आज उनकी उपस्थिति और उनके सशरीर उपस्थिति को देखने के लिए आज भील समुदाय ही नहीं, पूरे बाड़मेर, बालोतरा और आसपास के जोधपुर और पाली संभाग के कर्मठ कार्यकर्ताओं सहित हुजूम उमड़ पड़ रहा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर पाली संभाग के लोगों, भील समुदाय के द्वारा यदि ये बात की जाती कि हमारे लिए राजकोष में से कुछ व्यवस्था की जाए, संविधान की एक मूल धारणा है कि इक्वलिटी का निर्माण किया जाए, समता का निर्माण किया जाए। ये निर्माण करने का दायित्व राज्य का है, राज्य यानी स्टेट का, स्टेट यानी कि देश की सरकार, लोकसभा और विधानसभा का। और ये संविधान के अंदर लिखा हुआ, उस निर्माण को करने के लिए पढ़े लिखे और समदृष्टि रखने वाले प्रतिनिधि वहां पर पहुंचने चाहिए। और समदृष्टि रखने वाले प्रतिनिधि जब यहाँ आते हैं और उनको बताते हैं कि हमारे लिए कुछ उपाय किए जाए, हमारे लिए कुछ उपबंध किया जाए, तो वो यही कह देते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप में शिक्षा कम है। मैं कहना चाहता हूं 2009 में मैं अपनी डिग्री पूरी करके यहाँ बालोतरा के अंदर आया। 2014 से लगातार हम प्रतिवर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह और विश्व आदिवासी दिवस सामूहिक रूप से मनाते हैं। तब से लेकर इन 10 सालों के अंदर जब हमने प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए मानदंड के क्या प्रतिशत हमको रखने चाहिए, हमने बालिकाओं के लिए 60% और बालकों के लिए, हमारे लड़कों के लिए 65% निर्धारित किए थे। आज वो 10 वर्षों के अंदर 95% तक पहुंच गए, 90% तक पहुंच गए। मैंने कहा ना, भील या तो धारे नहीं और धारे तो पासों पड़े। इसलिए हमने ठान लिया है, जो राजनीतिक जागृति के लिए, जो आर्थिक संबल के लिए हमने जो हुंकार भरी है, इस हुंकार को कम नहीं होने देना है। इसलिए अपने आप को प्रकृति पूजक कहने वाला लोग समाज जहां चंद कुछ लोगों की वजह से वन्य जीव अत्याचार करते हैं, और उसके कारण से मेरी एक शिकायत और भी है पत्रकार महोदय से कि छोटी छोटी घटनाओं को आप समुदाय विशेष का करके बड़ी हेडिंग देके देखते हैं। पत्रकारिता का उद्देश्य होता है एक सकारात्मक वातावरण वाली जो खबर है उसको प्रकाशित किया जाए। इजराइल के अंदर युद्ध हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं, लेकिन वो देश किसी से मात नहीं खाता। उसका कारण है वहां का प्रत्येक नागरिक, चाहे कोई भी व्यवसाय कर रहा हो, उसमें पत्रकार भी है। तो बहुत तहस नहस हुआ था, लेकिन इजराइल के उस पत्रिका के संपादक ने एक लहलाते खेत के अंदर खड़े किसान की तस्वीर छापी थी। ये मैं पत्रकारिता करने वाले और मीडिया कर्मियों से ये कहना चाहता हूं, मारवाड़ी में कहते हैं जहां गांव होता है वहां उकड़ा भी होता है। तो सज्जन शक्तियों की भरमार है, लेकिन कोई तो असामाजिक तत्व हो सकता है। लेकिन ऐसी खबरों को आप प्रकाशित करके, इसका मतलब मैं उसकी पक्ष नहीं ले रहा हूं, हम अतोत्साहित कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि हम प्रकृति के पूजक हैं, तो प्रकृति के हर सजीव की रक्षा करने का दायित्व हमारे ऊपर है। इसलिए संक्षिप्त में मैं ये कहूंगा, बाबू जी ने जो इच्छा जाहिर की कि इस प्रकार के जागरण के कार्यक्रम निरंतर चलते रहने चाहिए,
आपके पास में समय अभाव है, इसलिए आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे, लेकिन रात्रि विश्राम राजकुमार जी का बालोतरा के अंदर है और हमने ये निर्णय लिया है कि बस्ती के अंदर ही रहे। और मैं जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूं कि क्या जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, इसका एक मानदंड वर्तमान में जो राजकुमार जी के मुंह पे करना, प्रशंसा मुंह पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आप सब लोग भारी संख्या के अंदर आए हुए हैं और भावी उसमें जनप्रतिनिधि भी है और वर्तमान के जनप्रतिनिधि भी है कि समस्याओं का समाधान यदि करना है, टटोलना है, तो सैंपल बीच में से लिया जाता है। तो सैंपल बीच में लिया जाता है, इसका मतलब समाज के बीच में जाके रहना पड़ता है, रात्रि विश्राम वहां करना पड़ता है। और आपने रात्रि 3 बजे यहाँ पर आए, बाड़मेर मुख्यालय में वो ठहर सकते थे, रामसर कस्बे में भी ठहर सकते थे, लेकिन सुदूर बरूडा के उस पहाड़ों के बीच में एक भील परिवार के सामान्य परिवार के अंदर रात्रि निवास किया। 3 बजे आए, कोई बड़े बड़े होटलों में नहीं जाते, लेकिन मैं बालोतरा के अंदर भी ठहरने के लिए उनकी व्यवस्था के बारे में कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, होटल में होना चाहिए। मेरी मन की इच्छा थी, जीतू भाई टाइगर की भी मन की इच्छा थी, समाज के बीच में जनप्रतिनिधि होना चाहिए और समाज के बीच में वहां रुके, चाहे मच्छर काटे तो भी काटे, एक दिन इनको काटेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे भीलों की क्या स्थिति है, हमारी घर कैसे है, झोंपड़े कैसे है, गुआड़ी कैसी है। इसलिए यदि आप सबकी इच्छा हो, व्यवस्था हमारे यहाँ 5 स्टार होटल जैसी भी है और भील समाज अभी दबा हुआ नहीं है, वहां कुछ लोग ऐसे भी है जिनकी अपनी काबिलियत से वहां सब व्यवस्था होती है। तो आपको मैं निमंत्रण देता हूं, जो भी समाज बंधु यहाँ से इस कार्यक्रम के समापन के बाद में आप पाली से होते हुए साइला गांव तक की लगातार आज कल और परसों ये कार्यक्रम रूट आपने भेजा है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैं बालोतरा की तरफ से आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आज शाम को स्वागत सत्कार हमारे लाडले विधायक, हमारी जाति के पार्टी विशेष से ऊपर उठकर और